पंजाल एक सीरीज है जो हमारे ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अगर ट्रांस हिमालय ऑप्शन नहीं रहे तो लघु हिमालय का हिस्सा है पीठ पंजाल। पीठ पंजाल एक आप लोग का श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे भी आते हैं। जब दर्रा आएगा तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और उस एक्सप्रेशन है ही नहीं। हाँ, जो जिला जास्कर काराकोरम वो भी अलग से आएगा। चलो स्टार्ट करें। देखो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? बृहद हिमालय हो गया था ना, बृहद हिमालय। ठीक। नामचा बरवा का हाईएस्ट पीक पॉइंट कितना बताया था मैं? नामचा बरवा 77-56 याद आया? 77-56। कामेट और बंदरपूछ और कामेट के बीच में जो श्रेणियां है कितना? 4 आप लोग को पर्वत श्रेणी मिलेगी। तो जो कामेट है ना, कामेट की जो ऊंचाई है और आप लोग का जो नामचा बरवा की जो ऊंचाई है, दोनों का सेम है। तो नामचा बरवा कितना हो गया? 77-56 है ना भाई। जबकि सेम टू सेम आप लोग का कामेट का भी मिलेगा। कामेट, बंदरपूछ और कामेट याद आ रहा है ना उत्तराखंड सीरीज में? उत्तराखंड राज्य है ना, बंदरपूछ और कामेट में 4, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आप लोग का ये गंगोत्री और यमुनोत्री। पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यही 4 था। ठीक है ना? तो उसके सभी को पीक पॉइंट को आप लोग एक बार अच्छे से बृहद हिमालय को देख लेना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता अच्छी है। तो जितना है ना हमारे ये पीओके क्षेत्र था, आप लोग का ये उत्तराखंड क्षेत्र था, ये नेपाल क्षेत्र और हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जितने भी टोटल इसके अंतर्गत में पाए जाने वाले जो सभी पहाड़ियां था, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में पर्वतीय क्षेत्र को बता दिया हूं। याद कर लेना उसको। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्य हिमालय। ठीक है, हमारा जो हिमालय था 4 भागों में बटा था जी, उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय जो पर्वत है हमारा, ये कितने भागों में बांटे थे? 4। उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र बोल सकते हो, उत्तर से दक्षिण के दिशा में, या उत्पत्ति के आधार पर भी बोल सकते हो। कितने प्रकार से बांटे थे? 4 प्रकार से, है ना भाई। जिसमें पहला हमारा क्या हो जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहला हो जाएगा आप लोग का ट्रांस हिमालय, और दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय, और तीसरा हो जाएगा जी मध्य या लघु हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इसको लेजर हिमालय भी बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा आप लोग का शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से 4 भागों से बांटे थे, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, पूरब से पश्चिम में भी 4 होगा। पहले इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय हमारा क्लियर हो गया है, बृहद हिमालय कल हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का मध्य अर्थात लघु हिमालय, लेजर हिमालय। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम लोग शिवालिक हिमालय। तो लगभग मैं आप लोगों को कल डिस्कस किया था किसके बारे में? मध्य के हिमालय के बारे में भी, शिवालिक हिमालय के बारे में भी। ठीक है, जिसको मैं लिखवाऊंगा बोला था, समझ लो फिर लिखना। तो मध्य हमारा हिमालय जो है आप लोग का, देखो ये बृहद हिमालय के नीचे, ठीक है, अर्थात ग्रेट हिमालय के साउथ में स्थित है, बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये बात क्लियर है ना भाई। मध्य हिमालय के अंतर्गत हमारा देखा जाए मध्य हिमालय, तो ये मध्य हिमालय के अंतर्गत ही हमारे भारत में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी आप लोग का जो दर्शन के क्षेत्र मिलेंगे, जो दार्शनिक स्थल मिलेंगे, सभी हमारे कहां मिलेंगे? आप लोगों का मध्य हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय के अंतर्गत हमारा कुल्लू, मनाली, ठीक है, याद रखना आप लोग का जो शिमला है, पूरा जो ठंडा प्रदेश है, और साथ ही साथ आप लोग को याद रखना वहां पर जो छोटे छोटे मैदान पाए जाएंगे कश्मीर में, है ना भाई, उसी क्षेत्र में
तो उस कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाले को उसको हम लोग मर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सभी स्थान हमारे जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे मैदान, जो घास के मैदानी क्षेत्र है ना, उसी को कहा जाता है। और उसी छोटे छोटे मैदान को हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। बुग्याल कहते हैं, बुग्याल। ये बुग्याल भी वही है, लेकिन बस क्षेत्र अलग अलग है। बुग्याल किस क्षेत्र में बोलेंगे? उत्तराखंड में। जबकि उसको मर्ग बोलेंगे कौन से क्षेत्र में? कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है। हम लोग जब लघु हिमालय को पढ़ेंगे तो इसका औसतन जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई, ठीक है, जिसका हाईएस्ट जो हम लोग ऊंचाई देखेंगे, तो आप लोगों का हमारा ये 3,000 मीटर से आप लोग को लगभग 4,500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मिलेगी। ठीक है जी, याद रखना। और इसका जो हम लोग चौड़ाई देखेंगे तो 50 से आप लोग का 150 मीटर तक इसकी चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, चौड़ाई की बात करेंगे और हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ठीक है, याद रखना। और यह हमारा मध्य लघु हिमालय जो है, यह बृहद हिमालय। देखो ये वाला हमारा बृहद हिमालय, समझना, ये हमारा बृहद हिमालय। और इसके नीचे में कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय के नीचे में मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय करत। ठीक है, तो याद रखना, ये हो जाएगा हमारा आप लोग का ये बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, और ये हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके ऊपर में इन दोनों के बीच को जो गैप है, ठीक है, जो फॉल्ट है, जो भ्रंश है, भ्रंश मतलब समझते हो ना, धोखा, भूगोल के भाषा में धोखा। ठीक है, धोखा, भ्रंश घाटी, अचानक, और छत्तीसगढ़ी में कोलकी, समझ रहे हो, अचानक कोलकी मात गाड़ी मोड़ पर फैला दी। और रोड के भाषा में मुड़कान, समझ रहे हो मेरी बात को, जो अचानक अंधा मोड़ बोलते हो ना, उसी को फॉल्ट कहते हैं, उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो याद रखना, इसके बीच में जो आप लोग को मिलेगा MCT रेखा, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन आप UPSC याद रखना, MCT क्या है, आप लोग किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, MCT क्या है? तो MCT जो है हमारे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो दोनों को डिवाइड करती है, एक दूसरे को विभाजित करती है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाती है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखना, मुख्य भ्रंशीय घाटी भी कह सकते हो या रेखा भी कह सकते हो। ठीक है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है क्या कहलाएगा जी? मेन थ्रस्ट, याद रहेगा। ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय के नीचे में मिलेगा आप लोगों को कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय मिल जाएगा। नीचे में क्या मिलेगा जी? शिवालिक हिमालय। यहां पर मिल जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में मिलेगा MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट भी लिख सकते हो, उसको MBT भी लिख सकते हो, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये C के जगह, F के जगह हम T भी कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो एक दूसरे को जो विभाजित करती है, बृहद हिमालय को ऊपर और लघु हिमालय के नीचे, दोनों को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? MCT, भूलना मत, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MBF, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट। क्लियर है? याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहां तक के लेवल आप लोग का CGPSC में पूछा जाता है। क्लियर है? तो हम लोग लघु हिमालय के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं? लघु हिमालय हमारे बृहद हिमालय के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह जो है आप लोग का बृहद हिमालय और लघु हिमालय को MCT जो रेखा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक दूसरे को विभाजित करती है। इसकी औसतन ऊंचाई को देखें तो 3000 से 4500, 4500 आप लोग का मीटर है। ठीक है, तथा इसकी चौड़ाई के देखो तो 50 से 150 मीटर इसकी चौड़ाई है। तथा इसके बीच में जो मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको कश्मीर में मर्ग तथा आप लोग का उत्तराखंड राज्य में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है मध्य हिमालय के बारे में। क्लियर है? याद रहेगा?
तो हेडिंग डालो मध्य हिमालय, लिखना शुरू करो। छोटे से मैप बना लेना, ठीक है। अगर जो लोग यही फेयर करते हो लोग कोशिश करो, लेकिन घर में फेयर बनाने की, ज्यादा अच्छा रहेगा। मध्य हिमालय, लघु हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखना, पहला में लिखना जी, इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है। महान मतलब समझ गए ना, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में है। दक्षिण में। ठीक है, लाल वाला बृहद हिमालय, नीचे वाला आप लोग का मध्य हिमालय। इसी के एक लाइन में लिखा मैं, इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है या स्थित है। क्लियर है। दूसरे लाइन में लिखना, यह पर्वत श्रेणी के लगभग 50 से 150 मीटर चौड़ी है और लंबाई 3000 से 4500 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो लिखना लंबाई, इस पर्वत श्रेणी लगभग, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी 50 किलोमीटर को मैं लिख लो, 50 किलोमीटर चौड़ी, कम से कम को लिख रहा हूं, चौड़ी तथा 3000 मीटर से 4500 मीटर औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत सीरीज तथा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य, और महाभारत जो श्रेणी है नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, जो लगा हुआ है एक साथ। तो याद रखना, महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी किसे कहा जाता है? लघु हिमालय को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखना, इसके उत्तर में कौन सा रेखा होगा जी? लघु हिमालय के उत्तर में कौन सा रेखा होगा? एमसीटी। इसके उत्तर में एमसीटी, एमसीटी तथा दक्षिण में, तथा बताओ दक्षिण में एमबीटी या एमबीएफ है ना भाई।
तथा दक्षिण में एम बी एफ टी स्थित है। ये इतना याद रखना। कभी कभी युग को पूछ दिया जाता है, ठीक है, जो कि हमें उस युग के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ दिया जाए, समय कब बना, मध्य हिमालय शिवालिक, सॉरी मध्य हिमालय लघु हिमालय करके तो लिख लेना। मध्य हिमालय हमारा प्री कैम्बियन युग में बना है, तो लिखना हाँ प्री कैम्बियन तथा पैलियोजोइक। प्री कैम्बियन पढ़ेंगे चट्टान के समय सब क्या है। पोलोजोइक युग में बना है, ठीक है। जिस प्रकार बृहद हिमालय हमारा औसादी चट्टान के समय जब निर्माण हो रहा था, है ना, उसी प्रकार ये हमारा जब चट्टान पढ़ेंगे तो बताऊंगा पोलोजोइक क्या है, कैम्ब्रियन युग क्या है, सबको डिटेल करूंगा। ये यहाँ का चैप्टर नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन आप लोग लिख लो। तो याद रखना प्री कैम्बियन युग और पोलोजोइक युग में इसका निर्माण हो गया था। आप लोग का मध्य हिमालय का प्री कैम्ब्रियन, 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 प्री कैम्ब्रियन आद्य महाकाल। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें जो मैदान पाए जाते हैं, घास के जो मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं, तो एक लाइन में लिखना, यहां की ढलानों तथा मैदानों को, दूसरे पेज ले लो क्या, दूसरे पेज, बृहद हिमालय में, सॉरी मध्य हिमालय में लिख लेना, लिखना यहां की ढालों पर, यहां की ढालों या ढलानों पर, यहां की ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं जी, मर्ग कहते हैं। जिन्हें कश्मीर में मर्ग, मर्ग तथा, मर्ग कहते हैं, पहले लिख लो, मर्ग कहते हैं, तथा उत्तराखंड राज्य में, तथा उत्तराखंड में बुग्याल, बुग्याल, बुग्याल या बुग्याल ऑप्शन में नहीं रहते, एक और नाम लिख सकते हो, या प्यार, प्यार मत लिखना, प्यार, ठीक है, कहते हैं। बुग्याल क्या है पूछा जा चुका है, मर्ग क्या है पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। दून भी पूछा था, दून, दून, हाँ, तो जो हमारे जो शिवालिक में मिलेगा ना, शिवालिक क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में, उसको दून बोलेंगे। जैसे इसीलिए हमारे उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, समझ रहे हो। तो वो जो क्षेत्र जो पहाड़ी मैदान रहता है ना आप लोग का, कौन से क्षेत्र में, जो आप लोग का हमारे शिवालिक क्षेत्र में, तो शिवालिक क्षेत्र में जो घास के मैदान ढलान मिलेगा उसको दून कहेंगे, इसीलिए देहरादून, ऐसा। ये हो गया, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में सुनहरा अक्षर में लिखा है पीर पंजाल लघु हिमालय का हिस्सा है, समझ रहे हो। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा, मान के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग को बताया था मैं पिछले क्लास में, 4 ऑप्शन दिया है आप लोग को, मान के चलो अब उपयुक्त तो सभी या केवल 1 और 2, तो अब उसमें ऑप्शन में तो 2 तो है ही, और दूसरा में तीसरा को भी जोड़ा हुआ है, तो उसको हटा तो नहीं सकते ना। तो पीर पंजाल भी दक्षिणी हिस्सा है फ्रांस का हमारा, समझ रहे हो। इस आंसर लिया जा चुका है, इसलिए उस दिन आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोग को एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखना जब ऑप्शन में वो नहीं रहे, जब हमें लघु हिमालय में पूछे तब तो लिखना
लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक 3 से 4 भाग में बांटा जाता है। बताऊंगा क्या क्या। लघु हिमालय के निम्न भाग, लघु हिमालय के निम्न भाग आप लोग को जानना है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, ठीक है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिल जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल का हिस्सा। और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, हिमाचल क्षेत्र में मिलेगा जी धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। और उत्तराखंड में मिलेगा 2, उत्तराखंड में मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आप लोग का नाग टिब्बा। नाग टिब्बा पूछा जा चुका है। नाग टिब्बा कौन से हिमालय का श्रेणी है? तो नाग टिब्बा हमारा लघु हिमालय के श्रेणी है। नाग टिब्बा के साथ साथ याद रखना है महाभारत या मसूरी को लिखो पहले, महाभारत को नेपाल में लिखेंगे, मसूरी श्रेणी, ये सब हमारा दार्शनिक स्थल है, ठीक है। और नेपाल में कभी पूछ दिया जाएगा नेपाल में, तो नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है बताया हूं, महाभारत श्रेणी। ठीक, इसको याद करना है। लघु हिमालय के निम्न भाग अलग अलग राज्यों में देख लो आप लोग। लिख लिए, लिख लो। यहाँ टाइपिंग वाले कौन कौन हो, हाथ खड़ा करो तो। 1 2 3 4 5 जिलों में निकला है, 5 जिलों में 84 पोस्ट, ठीक। एक पोस्टर है फिर भी डालना, समझ रहे हो बात को? सब में नहीं, अलग अलग डालना, सबको अलग अलग डालना, सब निकाल लेना आज और सब में डालना, छोड़ना मत। हाँ आए तो कल, आज ही निकला, कल ही कल हाँ रात को आया है, ठीक है, रात को आया है। मेरा एक दोस्त था, 2 पोस्ट था वहां, 2 पोस्ट, एक जनरल में एक एससी में, मुंगेली में। ये बात है 2024 की, ठीक है। और मुझे फोन लगा के पूछा था, सर आप वहां डाल तो ना रहे हो, अगर आप डालोगे तो मैं नहीं डालूंगा। तो मैं बोला नहीं डाल रहा हूँ भाई, मैं छोड़ दिया हूँ, सब नहीं डालता, मैं छोड़ दिया हूँ। तो वो डाला और एक ही पोस्ट उसका लग गया, उसका पोस्टिंग अभी हाई कोर्ट में, ठीक है। हाँ एक में, जिसके पास 5,000 के, एक में नहीं मांगा है, ठीक है। तो जिसके पास 5,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग हो तो ठीक है, नहीं है वो भी डाल सकते हो, और जो है वो तो अच्छी बात है, तो डाल देना। एक एक पोस्ट बहुत बड़ी बात है। अरे सब में आप लोग में एक ही टॉप करोगे, इसमें से सब टॉप करते हो क्या? टॉप एक ही व्यक्ति करती है या करता है, समझ रहे हो ना? जॉब उसी का लगता है, और उसके लिए तैयारी, जिसकी तैयारी रहती है वही काबिल जो रहता है वो लगता है, ठीक है। कई जगह धांधली हो जाती है, लेकिन ऐसे में अभी धांधली बंद है, डर में, समझ रहे हो बात को? अभी तो 2 साल तक के प्रभाव में रहेगा, 2 साल तक धांधली उंधली नहीं चलने वाली, समझ रहे हो? और ऐसे बात क्या है, जो मान के चलो कोई इस्तीफा भी दे देता है, एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो दे भी देगा इस्तीफा, तो क्या सबूत है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई दूसरा आएगा? प्रूफ है क्या? नहीं, लेकिन डर में रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? टामन सिंह सोनवानी 2021 में क्या कर दिया था, देख रहे? पीएससी घोटाला के चक्कर में इतने बड़े पोस्ट को आदमी, आईएएस ऑफिसर के लेवल के इंसान ऐसे कर देता है, बताओ, बता रहा हूँ, बड़े 18 लोग को दे दिया था, बताओ तो, ऐसे होता है? तो गलत का कर्म लास्ट में गलत ही है, बता रहा हूं। ये धांधली के चक्कर में मत पड़ना तुम लोग। धांधली के चक्कर में अगर आपके माता पिता, भाई बहन, आपके चचेरा भाई भी जान डाला ना, तो चचेरा भाई भी जान डालेगा, लड़ाई झगड़ा हुआ तो कह रहा था खेत में मुंदे जाबा, कह रहा काम नहीं गया, एक लगा दिया एक झापट, लड़ाई झगड़ा हुआ तो चचेरा भाई क्या बोलेगा? वो धोखा दे के पुलिस लगे हंस ना, जाग में रिपोर्ट करा था। मेरी बात समझ रहे हो? वो बात फिक्स है, आएगी 100% लिख कर आएगी। तो उस चक्कर में मत पड़ना, धांधली के चक्कर में मत पड़ना तुम लोग। ईमानदारी से तैयारी करना और ईमानदारी से ही डालना और ईमानदारी से निकालना,
समझ रहे हो, धार्मिक चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। 12 साल तक जो टीचर के भर्ती आया था सिविलियन में ना, तो 2022 में निकाला उसको, और पूरा सबको मानहानि दावा करके भी फंसा है हमारे मरघट्टी गांव में। जो सब धोखे में लगा है तो उसका कोई दुश्मन निकला, मतलब समझ जाना रिपोर्ट करेगा ही। समझ रहे हो, भाई भाई में नहीं जमता, तो नहीं जमता भाई भाई में कभी लड़ाई झगड़ा। अभी अभी कल का न्यूज पढ़ के देखना, एक भाई दूसरे भाई में रामानुजगंज में हत्या कर दिया खेत के मामला में, तो चचेरे भाई को मार दिया, 2 भाई मिल करके तीसरे भाई को मार दिया। अब बताओ, समझ, तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा एक ऐसा समय है, कुछ क्षणिक पल होता है, कोई इंसान पहचान नहीं पाता, तो ये चीज आता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तलाक, मतलब तलाक, भले 2 साल तक रहेगा, तीसरा साल चल रे भाई के चल। मेरी बात समझ, ये समय आता है, ठीक है, सुख बराबर है, दुख बराबर है, दिन बराबर, रात बराबर, माँ बराबर, पिता बराबर, सब बराबर है, सोच नजरिया का है। मेरी बात समझ रहे हो, जिसको लगता है ना जिंदगी में सुख ही रहेगा, तो धोखे में हो तुम लोग। दुख है तब सुख है, दिन है तब रात है, भाई है तब बहन है। मेरी बात समझ रहे हो, तो सबका समतुल्य बना के चलना होगा, और वैसी ही चलेगा जिंदगी, है ना। हार है तब जीत है, अगर हार नहीं होता तो जीत का मतलब समझते तुम लोग, रोना नहीं होता तो हंसी का मतलब समझते, दुख नहीं होता तो सुख का मतलब समझते, नहीं समझते। इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, सब समतुल्य है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है, और इस हिस्से को आप लोग को लेकर ही चलना पड़ेगा। कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, जिंदगी है तो सब होता है, खत्म बात, ये पर सारा आंसर है। तो सब जिंदगी है तो जियो, आगे बढ़ो, और अपना काम ईमानदारी से सही निर्वाह पूर्ण जिंदगी जियो, सब सही होगा। जो सामने में गलत हो रहा है ना, वो दूसरे व्यक्ति के गलत कर्म के वजह से हो रहा है, वो दूसरे का कर्म है, उसका फल भुगत के जाना है उसको, समझ लो, यही बस भोग के जाएगा वो। ये कहीं नर्क स्वर्ग, ये कभी भगवान ये डरा के रखे हैं ना, भगवान सीधा बोलता है कि मुझे तुम मूर्ति में मत ढूंढो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे हर जगह में हूँ, मैं ये पंखे में हूँ, इस डिजिटल बोर्ड में हूँ, मैं इंसान के सामने में हूँ, सब में हूँ मैं, मुझे मूर्ति में मत ढूंढो। दूध को इतना सारा हम चढ़ाते हैं, पूरा बाल्टी बाल्टी लेकर चढ़ाते हैं, शंकर जी पर पूरा उड़ेलते हैं, वो नहीं बोलता मेरे पर उड़ेलते रहो। एक गरीब को 1 लोटा दे दोगे ना, तो आपको बोलेगा भगवान तो भला करे भैया करके। मेरी बात समझ रहे हो, उस गरीब को पिलाकर देखो, है ना, बड़े बड़े दरगाह में जाकर हम चादर चढ़ाते हैं, गरीब को जाकर चादर देकर देखो, पुण्य मिलेगा। ठीक है, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं। मन में होना चाहिए आप लोग का श्रद्धा भक्ति, मन में कितना। किसी लड़की को हम प्यार करते हैं तो साए से बोल देते हैं आई लव यू जान। मेरी बात समझ रहे हो, कभी जिंदगी में बोले हो माता पिता को आई लव यू मोर पापा मोर जान, आई लव यू मोर मम्मी मोर जान, लेकिन आपके अंदर में वो श्रद्धा भक्ति है, उस लड़की से भी ज्यादा प्यार करते हो अपने माता पिता, जिसको बयान नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हो, उससे भी ज्यादा प्यार करते हो अपने माता पिता को, लेकिन बोलते हो क्या, नहीं, वही सही श्रद्धा भक्ति है। लेकिन दिखावा करने के लिए आज मैं 4 किलो के लड्डू चढ़ाते, बड़े आदमी तो 4 किलो के लड्डू चढ़ावे, और गरीब आदमी तो 1 किलो के लड्डू चढ़ा ही। भगवान लड्डू चढ़ाने और नहीं चढ़ाने से खुश नहीं होता, सच्चे मन, सही श्रद्धा, सही भक्त से होता है। समझ रहे हो, कर्म अच्छा होना चाहिए, बाकी दुनिया में सब अच्छा है। इस बात को ध्यान रखना और अपने जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ना। ठीक है, बिल्कुल। आपको अगर किसी के हेल्प के लिए बनाया गया है तो आप सही इंसानियत के साथ सही इंसान हो। खुश न मनाओ कि आप लोग को देने वाले में भगवान ने चुन के रखा है, मांगने वाले में नहीं। खुश नसीब, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें सोचना पड़ता है ना। नहीं तो इंसान तो कई प्रकार से सक्सेस के नाम देते हैं, सक्सेस तो वो भी है जिसके हाथ पैर नहीं, है ना। सक्सेस कोई बड़ी सफलता, हमारा सफलता ही जिंदगी नहीं है। इट इज अ प्रोसेस इन आवर लाइफ, यह केवल एक प्रक्रिया है। ठीक है, और इंसान सब इसके लिए बल, सब काबिल है, सब काबिल है। ऐसा नहीं कि जो नौकरी पाएगा वो सक्सेस है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सक्सेस है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास समय ही नहीं, समझ रहे हो। और जिसके पास समय है उसके पास पैसा ही नहीं,
व्हाई? बिकॉज टाइम इज अ मनी। क्योंकि समय ही सबसे बड़ी रुपया पैसा है, और रुपया पैसा रहेगा तो समय खरीद नहीं सकते। आप कितना अमीर हो मेरे को बताओ, कल के समय को खरीद के दिखाओ, अगर आप में हिम्मत है तो। कितने पैसा ले देखता हूं। अगर आप में हिम्मत है तो आपके आए हुए उस 24 वर्ष को खरीद के दिखाओ जो आज 25 वर्ष के हो गए। पता चल जाए कितने अमीर कितने गरीब हो। इंसान समय को नहीं खरीद सकता, और कोई अमीर जो है किसी बीते हुए चीज को नहीं खरीद सकता। तो इंसान सब बराबर है, सब समतुल्य है। बहुत बड़ी बात, गहरी बात बताया, तुम लोग कभी सोच के देखना, ठीक है। खैर चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लघु हिमालय, फिर हम लोग शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आप लोग का कौन सा हिमालय जी? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। जिसमें हमारा पहला आप लोग का क्या हो गया? पहला हो गया आप लोग का ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया हमारा आप लोग का बृहद हिमालय, तीसरा हो गया आप लोग का लघु हिमालय, और लास्ट एवं अंतिम हमारा क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से 4 प्रकार का हमारा हिमालय में हम लोग कौन सी हिमालय की बात कर रहे हैं जी? लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय की। अब लघु हिमालय की इतनी बातें को स्टोर करके रखना जितनी बातें मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। लघु हिमालय हो चाहे मध्य हिमालय हो चाहे लेजर हिमालय हो, तो याद रखना लघु हिमालय हमारा सबसे देखा जाए तो इसके लंबाई चौड़ाई की पहली बात करना। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई में याद रखनी औसतन आप लोग का 3000 से 4500 मीटर, मतलब किलोमीटर बोलोगे तो 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर बोल सकते हो या 3 किलोमीटर बोल सकते हो, लेकिन मीटर में बोलोगे तो मतलब 3000 मीटर और 4500 मीटर में औसतन इसकी ऊंचाई है ना भाई, इसकी ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है, ऐसा उत्तर से दक्षिण की ऊंचाई है इसका। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसकी जो चौड़ाई है आप लोग का 50 मीटर, याद रखना, ठीक है। 50 से आप लोग 150 है रियल में, लेकिन आप लोग कम से कम को 50 पे याद रखना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन कम से कभी कम नहीं हो सकता। बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, इसीलिए कम बता रहा हूं 50। ये क्लियर है, याद रखना। इसके बाद अगर याद रखना आप लोग, हम ये लंबाई चौड़े विस्तार देखोगे तो ये हमारा पीले वाला जो कलर में दिखाई दे रहा है ये आप लोग का हो जाएगा बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय के कौन से हिस्सा में स्थित है? ये दक्षिण में। तो बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है हमारा लघु हिमालय। और याद रखिए इसके बीच में जो रेखा खींची जाती है, जो आप लोग को विभाजित करती है, तो ये बीच में जो रेखा खींची गई है इस रेखा को हम क्या कहते हैं? एमसीटी कहते हैं। अर्थात बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लियर है? इसके बाद बीच में नीचे में हम लोग अगर रेखा खींच देंगे तो याद रखना ये वाला जो बीच में रेखा खींची गई है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में हम लोग जो रेखा खींचे हैं ये हरा वाला, याद रखना ये आप लोग का जो दिखेगा ये हो जाएगा MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। टी भी लगा सकते हो थ्रस्ट करके। ये इतनी बातें हो गई। फिर अब बात करेंगे इसके ढलानों की। तो याद रखना है जो इसमें आप लोग का जो ढलान है, छोटे छोटे जो मैदान है, तो कश्मीर एरिया क्षेत्र में उसको क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे, जबकि उत्तराखंड क्षेत्र में बुग्याल कहेंगे। क्या कहेंगे? बुग्याल कहेंगे। कभी एग्जाम में अचानक पूछ दिया जाता है कि लघु हिमालय का निर्माण कौन से समय में हुआ है करके। लघु हिमालय का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, पोलोजोइक युग में, याद रखना आप लोग, ये हमारा एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है पोलोजोइक युग या प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है करके। क्लियर है? और पूछा जाता है इसका और अन्य नाम कभी कभी, तो इसको महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है किसको? लघु हिमालय को। ठीक है जी, याद रखना। इसमें आप लोग का देखा जाए तो अब क्या, बस खत्म तो हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से, हाँ जी, बस मीटर 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 किलो नहीं, सुधार लो भैया, सुधार लो। जो लोग लिख लिए हो गए मीटर है ना, मीटर है, मीटर, माय मिस्टेक, मीटर है वो। ठीक है, अगर किलोमीटर लिखता तो इसको मैं 3 या 4.5 किलोमीटर लिखता है ना, वो जल्दी से हो गया है वो। चलो, तो ये मीटर याद रखना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बात को ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल।
ये हो गया। अब हमारा जो लास्ट एवं अंतिम है आप लोग का कौन सा हिमालय जी? शिवालिक हिमालय। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का शिवालिक हिमालय। तो हेडिंग डालो शिवालिक हिमालय। ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, फिर वही काम। ठीक, ये वाला ट्रांस हिमालय, नीचे वाला बृहद, ये वाला मध्य और ये वाला शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा जो पिंक वाला है आप लोग का हो जाएगा शिवालिक हिमालय। याद रखना शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। तो शिवालिक हिमालय हमारा यह हिमालय का सबसे दक्षिण हिस्सा है। सबसे दक्षिण, ये हिमालय के 4 भाग, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जब हम लोग विभाजित करते हैं तो, है ना भाई, तो हिमालय के 4 भाग, 4 भाग में से सबसे अंतिम वाला भाग, और अंतिम वाला है मतलब जो अंत में बनता है, मतलब वो सबसे नया बनता है ना भाई। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य है ना, सबसे अंतिम में बना है, वो 2001 में बना है ना भाई। तो जो अंत में बनता है वो नया होता है, तो ये अंत में बनेगा, सबसे नीचे में बनेगा, इसलिए शिवालिक हिमालय को हिमालयों का नवीनतम हिस्सा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी 2018 सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, बाहर ना हो पा रहा, हाँ क्या पूछो ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। हाँ पूछना, कोई भी डाउट है तो आप लोग छत्तीसगढ़ से भी पूछ सकते हो, डोंट वरी। चलो, शिवालिक हिमालय है ना भाई। जिसके भी बारे में जो भी सब्जेक्ट पूछने रहेगा आप लोग प्रॉपर आके पूछ सकते हो, किसी भी सर को भी। ठीक है, सब ऑलराउंडर है मुंह से छोड़ के। चलो, तो याद रखना, मैं आर्ट्स वाला हूं ना, तो मेरे को वो सब हिंदी इंग्लिश इंग्लिश ये सब नहीं आता मेरे को। तो याद रखना शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय हमारे हिमालय का चौथा हिस्सा, आपका सबसे दक्षिणी हिस्सा है, सबसे नवीनतम हिस्सा है। और यहाँ पर जो हमारा आप लोग का देखा जाए तो इसका विस्तार जो है, ये पाकिस्तान में एक पर्वत मिलेगा जी। पाकिस्तान में एक क्या पर्वत है, याद आ रहा है क्या कमलेश्वरी? नंगा पर्वत तो है, उसके एक नीचे में एक और पर्वत है, सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है जी, याद रखना, नंगा पर्वत तो हमारा ऊपर में, ठीक है, नीचे में आप लोग का पाकिस्तान एरिया में एक और मिलेगा, पाकिस्तान क्षेत्र में एक मिल जाएगा, क्या बोला, सुलेमान। याद रखना, सुलेमान की पहाड़ी याद रखना, ठीक है। सुलेमान की पहाड़ी से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के सबसे बॉर्डर, बताओ एक पहाड़ी बताया था मैं आप लोग को, म्यांमार और भारत को अलग करने वाले पहाड़ी का नाम बताया था, अराकानोमा। तो याद रखना, म्यांमार और भारत को अराका नामक पहाड़ी जो है दोनों को एक दूसरे को अलग करती है ना भाई। तो यहां पर आप लोग का पड़ जाएगा, याद रखना, अराकानोमा की पहाड़ी। ठीक है, अराकानोमा के जो पहाड़ी, तो याद रखना सुलेमान और पाकिस्तान क्षेत्र के, पीओके क्षेत्र के सुलेमान की पहाड़ी और अराकानोमा के पहाड़ी तक इसका विस्तार है, टोटल हमारा विस्तार है। ठीक है जी, तो अब आप लोग लिखना शुरू करना,
शिवालिक हिमालय हेडिंग देना, और मैं जितना लिखवा रहा हूं उतनी बातें आप लोग को लिखना है। क्लियर है? सबसे पहले लाइन लिखना, यह हिमालय की, यह हिमालय की सबसे सबसे बाहरी, सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी है। क्लियर है? यह हिमालय के सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहर में, दक्षिण में है ना भाई, याद रखना। इसके बाद लिखना दूसरे लाइन में, इसका निर्माण कब हुआ करके पूछा जाएगा, तो उस समय हमारे देखिए लघु हिमालय को सुनो, तो लघु हिमालय का समय देखिए प्री कैम्बियन पोलोजोइक एज में। इसका एक एज याद रखना, इसका समय आप लोग का मायोसिन बोला जाता है। ठीक है, लिखना। हाँ, इसका निर्माण काल, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मायोसिन काल है आप लोग का प्री कैम्बियन युग है, आद्य महाकल्प, महाकल्प, सब क्या है मैं चट्टान में बताऊंगा। कब कब कैसे हमारा भारत देश बना, कैसे में चट्टान बना, कब धारवाड़ बना, कब कड़प्पा बना, कब विंध्याचल बना, कब आप लोग का दक्कन का चट्टान बना, ये सब मैं डिटेल बताऊंगा आप लोग को। जिंदगी पूरा इंडियन ज्योग्राफी, भारत को भूगोल भूगोल हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग से नहीं बना मतलब समझ जाना किसी से नहीं बन रहा है, और उसी को आप लोग को, किसी से नहीं बन रहा है, उसी को आप लोग को सॉल्व करके निकलना है। और वो सारा चीज यही सब पढ़ने के बाद आता है। हम जो पढ़ते हैं एग्जाम में थोड़े ना आता है। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट से एग्जाम बनता है जी। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे होता है जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को बताया था कि स्टार्टिंग में कैसे क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, बताया था ना। पहले बेसिक लेवल, फिर थोड़ा इजी, फिर इजी टू मॉडरेट, फिर हार्ड। उसी हार्ड में से 4 क्वेश्चन करके निकलना है आप लोग को सिलेक्शन। अब जो हार्ड लेवल का तैयारी कर रहा है उसको बेसिक आएगा ही, उसकी इजी टू मॉडरेट आएगा ही। लेकिन जो तैयारी नहीं करता वो न बेसिक जानेगा न इजी टू मॉडरेट जानेगा, वो केवल सबको 100 to 100 लगाएगा, सबको 100 लगा कर आएगा। और कैसे बनी? मस्त बने, वो सबकी बात है। लेकिन जो इंसान ज्यादा पढ़े रहता है ना, मुझे डर लग रहा है यार इस बार क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो पिछले समय 2 नंबर से चूक गया था, इस बार 1 नंबर से, पॉइंट से चूक गया हूं, ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज रियल है, पढ़ने वाले के साथ ही ऐसा होता है। तो आज 1 नंबर से चुके, कल आधा नंबर से चुके, आने वाला परसों 1 नंबर से भी नहीं चुकोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत लेता है, सबको देखता है ऊपर वाला। समझ रहे हो कौन कितना मेहनत कर रहा है? अब ये इंसान 20 घंटा पढ़ रहा है तो 4 घंटा पढ़ने वाला कैसे जवाब दे देगा? समझ रहे हो क्या तकलीफ लेकर के बेचारा साइकिल को आंटते हुए कहां से कहां तक आ रहा है या आ रही है, फिर किसको छोड़ करके आ रही है, खाना बना के पका के दे रहे हैं, क्या कैसे कितना मेहनत है भैया, उसको जान रहा है, देखता है। हॉस्पिटलाइज हो जाता है कभी वो है, और कभी जो अच्छे से पा जाते हैं तैयारी के साथ, वो माता पिता भाई बहन दोस्त यार के हेल्प सबके सपोर्ट से होता है। जो एक प्रकार का दुख नहीं पाता वो सब उसको उछाल के रखे हैं। कोई भी दुख आया साए साए पैसा गंदो, इंजेक्शन ठीक। और जो गरीब है क्या करेगा? डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ले देख ला मोला बुखार है तो मैं दौड़ के ठीक कर ला। जहां तक आप 500 के में हाथ ला छुआईस, पहले 500 बिल दे, इंजेक्शन दी 1000 बिल, और थोड़ा एडमिशन रख ली 7000, एक दिन में 20,000। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहना जॉब कार्ड बने का वही वाला कार्ड, ऐसे कर पूछेंगे। हाँ सर बने हैं, अभी अभी केस कर देता हूँ, वही फ्री कर दा, 4 दिन बाद पूरा 50,000 लेने के बाद। इट इज अ केवल व्यापार चल रहा है। अब कहां अच्छे से डॉक्टर पाओगे जी, व्यापार चल रहा है। अच्छा डॉक्टर जो है गरीब आदमी की इलाज बोलता है, बेटा तो पैसा का टेंशन मत ले, पहली लाइन वही रहता है अच्छे डॉक्टर का, तब पैसा का टेंशन मत ले, जो भी लगी जैसे भी लगी खर्चा भी लगी उतल में तो कम करके दिला। और आजकल तो सरकार की योजना चलती है, मैं सरकार की योजना से थोड़ा ठीक कर दूं, ये होता है असली ताकत। ऐसे में सब जाते हैं और इलाज करवाते। अब आजकल तो हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं, तो कौन हॉस्पिटल जाएगा? इससे अच्छा है भैया मैं पैरासीटामोल खाता हूँ, चबा चबा के पानी पीता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक, वैसे में ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे तो आजकल जमाना है, खराब है, क्या करोगे? यही भ्रष्टाचार, इसी को देख करके वो बेचारा
जंतर मंतर में क्या कर रहा है, यही सबको सुधारने के लिए। काश मैं भी वैसी कर सकता, तो मैं कर दूं तो मेरे को मारेंगे, कौन है कौन कहां लागे उसने करा थे करके। मेरी बात समझ रहे हो? आज पूरी इंडिया उनके साथ लगा हुआ है, सच्ची घटना है, ये देख रहे हो सब। सपोर्ट, फुल सपोर्ट करो उसको। और आप लोग को सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ा होगा, है ना। बस बोल सकते हो आई सपोर्टेड ऐसे करके, तो सपोर्ट करने वाले पहुंच गए। कितना मार खा रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का शर्ट फूट रहा है, देखे हो ना। तो पूरा मोबाइल खोले मतलब वही पाओगे, दूसरा नहीं पाओगे। अभी पूरा वही चल रहा है। हमारे भारत में क्या चल रहा है, जंतर मंतर की पूरा न्यूज चल रहा है, समझ रहे हो? सही बात है, होना चाहिए। तो पहले क्या इधर क्या चल रहा है, फॉक चल रहा है बोलते थे ना, तो यहां भी हमारे भारत में क्या चल रहा है, हमारे भारत में भी जंतर मंतर की न्यूज चल रहा है, ठीक है, जो कि सही है। हर इंसान को पढ़ाई लिखे के प्रति एक कदम उठाना चाहिए। जो नहीं पढ़े लिखे वो भी पहुंचे हुए, तो करना चाहिए सपोर्ट। चलो लिखना, इसका निर्माण काल, इसका निर्माण काल लिखना जी, मध्य मायोसिन, मध्य मायोसिन। ये मध्य मायोसिन क्या समय सर के दिमाग में मत लाना। तथा प्लिस्टोसिन, ये समय है, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन यानी सेनेजोइक युग में माना जाता है। सेनेजोइक मेन याद रखना, वो इंग्लिश नाम ये भी है, सेनेजोइक युग में माना जाता है ये, ठीक है, सेनेजोइक युग में माना जाता है। आप लोग एक लाइन में याद रखना, सेनेजोइक, ठीक है, सेनेजोइक। यह बताओ मध्य हिमालय के कौन सी दिशा में स्थित है, तो एक लाइन में लिखो, यह मध्य हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित या अवस्थित है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद लिखना नीचे में एक लाइन में, इसे गोरखपुर के समीप, गोरखपुर कहां है हमारा, उत्तर प्रदेश, इसे गोरखपुर के समीप, ये सब किताब में नहीं पाओगे ना, कहां से लिखवा रहा हूं तुम लोग को भी नहीं पता चलेगा। यह गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी, नाम सुने देखो तो, हुंडवा, हुर्रा मत बोलना हुंडवा श्रेणी नाम है, ये वहां का नाम है, हुंडवा श्रेणी। और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी, हाँ, हुंडवा श्रेणी, ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में। और ये पूर्व में, हाँ, पूर्व में चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है, पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के समीप हुंडा श्रेणी और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका अन्य नाम में आप लोग का हुंडवा श्रेणी और चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को, ठीक है, शिवालिक हिमालय याद रखना। अब इसके बाद एक लाइन फिर लिखना, लिखना यह अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था एडीओ में, क्वेश्चन क्या था सुनो, एडीओ भी 2025 में हुआ, उसमें डाफला और मिसमी, है ना, जनजाति कहां पाई जाती है, कहां था, ऑप्शन दूं, हाँ, कहां, मैं ऑप्शन दे रहा हूं ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम,
त्रिपुरा। हाँ, अब देखो गरिमा बोल रही है अगर जनजाति होगा तो असम आंसर लेना है और पहाड़ी पर्वत रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश लेना है। दैट्स राइट। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को पूछा जाएगा डाफला और मिसमी नामक पहाड़ी भी मिलेगा और डाफला और मिसमी नामक जनजाति भी मिलेगी। अबुझमाड़ की पहाड़ी भी मिलेगा, अबुझमाड़िया जनजाति भी मिलेगी। मिजो की पहाड़ी भी मिलेगा और मिजो जनजाति भी मिलेगी। और जिस जिस पहाड़ी क्षेत्र आते हैं उसकी उसी के एरिया क्षेत्र में वो लोग निवास करते हैं। ठीक, घुमंतु रहते हैं। तो याद रखना हम लोग बात करेंगे डाफला और मिसमी की पहाड़ी। तो डाफला और मिसमी की जो पहाड़ी हमारे कौन से एरिया में मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जनजाति असम। और ऐसी बात नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से असम में निवास करती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। उसी को लिख रहा हूं। तो लिखना एक लाइन में अरुणाचल प्रदेश, इसे शिवालिक हिमालय में, मतलब शिवालिक हिमालय को अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, डाफला मिसमी, ठीक है, या मिरी भी लिखाता है, मिरी की पहाड़ियां, मिरी मिरी की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां पर अगर आयोग एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आयोग क्वेश्चन पूछेगा डाफला और मिसमी नामक पहाड़ी हमारे हिमालय के कौन से हिस्से में आता है? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। तो जो पढ़े हैं वही जानेंगे, जैसे आप पढ़े हो आप लोग जानोगे। नहीं तो यही क्वेश्चन अगर कोई सीजीपीएससी 10 साल तैयारी करके बैठे उससे जाकर पूछना, बताया गया नहीं बताया गया उसको भी जाकर देखना। ठीक है, अपने से सीनियर को जाकर पूछना, ये क्वेश्चन है सबसे मैं कल पूछूंगा। ठीक है, डाफला और मिसमी की जो पहाड़ियां हैं ये हमारे हिमालय के कौन से हिस्सा में आता है करके। ठीक है, हिमालय के कौन से हिस्सा में आता है बताइए करके, चारों ऑप्शन का देना, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, चारों ऑप्शन का देना। ठीक है जी, और चारों ऑप्शन में उसके आंसर क्या रहेगा मेरे को बताना, अपने सीनियर से पूछ के देखना। ठीक है, और कल मैं बताना हूं आपके सीनियर आपको क्या बताते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखोगे ना, सब जाना और अपने सीनियर से पूछ के पूछना और क्वेश्चन क्या बताया पूछना। ठीक है, चलो तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी मिरी की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है, हमारे शिवालिक हिमालय के हिस्सा है ये। ठीक है जी, याद रखना ये डाफला मिसमी हमारे किसका हिस्सा हो जाएगा? आप लोगों का शिवालिक हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में लिखना आप लोग, इसका विस्तार हमारे कहां से कहां तक बताया? सुलेमान के पहाड़ी से अरैकानुमा की पहाड़ी तक, अर्थात सुलेमान के पहाड़ी पाकिस्तान से हमारे भारत के दो विभाजक म्यांमार और भारत के बीच में जो अरैकानुमा की जो पहाड़ी है वही आप लोग का इसका विस्तार है। थैंक यू सर। मैं गर्मा गर्म नहीं पी पाता जी, मैं थोड़ा ठंडा हो तो 2 गिलास है तो पी देता हूं मैं, नहीं तो पूछ लो मैं कितना गिलास पिया हूं कमलेश्वरी एक बार। पूरा 5 गिलास में 1 गिलास वैसे पीता हूँ चाय में। ये चाय में क्या है, इसमें तो अतड़ी में नहीं जाएगा। ऐसे चाय या खाओ पियो जो नींद आ जाए। एक नींद जो है किसी के थकने से आती है और एक नींद खाना खाने से आती है। तो खाना खाने से नींद में आए तो ऐसे खाना क्या खाना, दिन भर में एक बार खाता हूँ, रात को मैं इतना सारा, फिर सो जाता हूँ। चलो शिवालिक हिमालय लिखना, इसका विस्तार सुलेमान की पहाड़ी, आप लोग को पता है सुलेमान की पहाड़ी कहां है? अभी पाकिस्तान। सुलेमान की पहाड़ी पाक क्षेत्र से लेकर भारत और म्यांमार, भारत, ये सब लाइनें आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं मुझे पहले जानना है। हाँ आ रही तब तो लिखना, नहीं आ रही तो मत लिखना।
नोट्स में लिखाया और आप नहीं जाने तो वहां से आप समझ जाना, मुझसे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं होगा। हाँ, भारत और म्यांमार, नोट में वही चीजें लिखना जो आपको समझ में आती है, तब तो आप पहले पढ़ के समझ पाओगे। नहीं खुद लिखे हो समझ में नहीं आएगा, गरिमा जैसे तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं समझ तो उसके राइटिंग को मैं। तो कभी कभी मेरे को पूछती है, सर एक आए समझ नहीं आते हो। कोई झूठ नहीं है जी। अब मेरे को वहां पर पर्सनल आकर पूछे, कमलेश्वरी थोड़ा जानेगी, तो पूछ लो उसको। चलो, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी? अराकानोमा। ठीक है, अराकानोमा तक फैला है जी, अराकानोमा पर्वत तक। हाँ, ये बस इतना तो जानना था। औसत ऊंचाई जानोगे? 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। इसका चौड़ाई नहीं दिया है क्योंकि खत्म हो जाता है। ठीक है, 50 से कम होगा, 10-20 जैसे भी इसका चौड़ाई होगा। बस इसका ऊंचाई को लिखना 900 से 1200 मीटर। ठीक है, 900 से 1200 मीटर औसतन ऊंचाई लगभग। ठीक है, 900 से 1200 मीटर। अगर अब हम बात करेंगे इसमें, जिस प्रकार हमारे कश्मीर के ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दून। अब इसको क्या कहेंगे? देखो, नहीं, मर्ग जी, मर्ग है ना, मर्ग कहते हैं, इसको दून कहेंगे हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में। उसको एक लाइन में इसको भी लिख लो। तो लिखना लिखना शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाए जाने वाली समतल घाटियों को शिवालिक व लघु हिमालय के बीच में पाई जाने वाली समतल घाटियां को पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में दून, और मतलब पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। घाटियां को पश्चिम क्षेत्र में दून तथा पूर्व क्षेत्र में द्वार कहते हैं। जैसे कि द्वार से क्या याद आ जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, और दून से क्या आ जाएगा? देहरादून। ठीक है, याद रखना। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाए जाने वाली जो हमारे समतल घाटियां एकदम बराबर, अब नीचे में अब ढलान नहीं है, पहले ढलान बोला था मैं, अब नीचे में समतल आ गया बराबर। तो याद रखना, जो समतल घाटी क्षेत्र है वो हमारे पश्चिम क्षेत्र में उसको दून कहते हैं, दून, और पूर्व क्षेत्र में क्या कहते हैं? उसको द्वार कहते हैं। द्वार क्या है करके पूछा जाता है, द्वार क्या है करके। ठीक है, द्वार मतलब ये मत समझ आना भूगोल में पूछा मतलब द्वार का तात्पर्य यही है। ठीक है, हमारे शिवालिक हिमालय का जो समतल एरिया है वो हमारे शिवालिक और लघु के बीच में जो समतल एरिया पाया जाती है उसको आप लोग का हमारे पश्चिमी पूर्व क्षेत्र में क्या बोलेंगे? द्वार, तथा पश्चिमी क्षेत्र में दून बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल में, उदाहरण के रूप में, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार में ही हमारा सबसे पहले प्रवेश करेगा नदी बताऊंगा, देखना आप लोग को, गंगा नदी हमारा देवप्रयाग के नाम से। ठीक है, तो सब याद आएगा। तो ये सब काम आएगा बाद में, सब आप लोग फेमिलियर रहोगे सारे शब्दों पर, तो सब हमारा जो भारत का भूगोल एकदम इजी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है जी, चलो, इस प्रकार से आप लोग का ये हो गया हमारा हिमालय का पूरा चारों हिस्सा समाप्त, जो उत्तर से दक्षिण के दिशा में हम लोग विभाजित किए थे। अब बच गया पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम में हमारे हिमालय कितने प्रकार से? 4। पहला हो जाएगा आप लोगों का जम्मू कश्मीर पंजाब का हिमालय। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का कुमायूं हिमालय।
तीसरा हो जाएगा नेपाल का हिमालय, चौथा हो जाएगा असम का हिमालय। हम लोग कल इसको डिवाइड करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। कल का क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल नदी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हे भगवान।